गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर आपका बिजनेस एथिक एंड सीएसआर का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमने मॉडल स्टार्ट किए हैं उनको ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट मॉडल जो है आपका वो है वुड्स मॉडल। ठीक है, तो जो वुड्स मॉडल था वो डेवलप्ड एक कंप्लीट मॉडल था कॉर्पोरेट सोशल परफॉर्मेंस का। ठीक है, तो जो वुड्स थी वो बिलीव करती थी कि जो बिजनेस है और सोसाइटी है दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। तो जो दिस बिल्ड हैज़ बीन बेस्ड अपॉन, ये जो मॉडल है इस चीज़ के ऊपर बेस्ड था कि जो इशू होते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों इंक्लूड होती है मेजरमेंट में। ठीक है, तो ये मॉडल जो है वो रिफाइनमेंट है, जो हमने पिछले मॉडल किए हैं कारल मॉडल, तो उसकी ही रिफाइनमेंट है, उसी में कुछ चेंजेस है। तो जो वुड थी उन्होंने शी रिटेन ऑल द फोर, जो भी कार्लोल मॉडल में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 लेवल्स पढ़े थे उन्हीं को उसने आगे लेकर गई है। और शी कंसीडर कि जो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वुड ने डिफाइन किया कि जो कॉर्पोरेट सोशल परफॉर्मेंस है वो ऑर्गेनाइजेशन की कन्फिग्रेशन होती है, उसके प्रिंसिपल की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के होते हैं, प्रोसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिसी एंड प्रोग्राम, ये सारे जो है उसके कन्फिग्रेशन होती है। ठीक है, तो उसने बताया कि जो आउटकम होती है वो फर्म्स एंड द आउटकम एज दे रिलेट टू, जो आउटकम होती है वो फर्म्स के सोसाइटिकल रिलेशनशिप के साथ रिलेटेड होती है। तो जो वुड्स थी उनकी बुक में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट सोशल परफॉर्मेंस रिविजिटेड स्टेटेड, उसमें क्या उसने स्टेट किया था, प्रिंसिपल, प्रोसेस एंड आउटकम्स ऑफ द मॉडल। ठीक है जी, प्रिंसिपल स्टेट किए थे जो प्रोसेस है, और आउटकम जो मॉडल की उसको जो नीचे ये 3 टाइप्स है इसमें उसने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो फर्स्ट था प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी, लेगिमेसी, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजरियल डिक्रेशन, ये 3 चीज़ें इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड थी। फिर प्रोसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या था, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, इशू मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ें इंक्लूड थी। नेक्स्ट जो उसने दी थर्ड वन थी आउटकम ऑफ सोशल बिहेवियर। जो सोशल बिहेवियर में जो था क्या था कि सोशल इम्पैक्ट, सोशल पॉलिसी एंड सोशल प्रोग्राम, ये सारी 3 चीज़ें इसमें इन 3 पार्ट्स में, और आगे इनके सब पार्ट्स 3 है, इनमें इसको डिवाइड किया उसने। ठीक है, ये था वुड्स का मॉडल। ठीक है, कि वुड्स ने जो कार्रोल मॉडल है उसी को रिफाइन किया, उसी को आगे लेकर गई, उसी के जो भी है ना उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्हीं को आगे लेकर गई। सोशल इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसने सबसे इम्पॉर्टेंट माना, और वुड ने जो है अपने जो मॉडल है उसमें प्रिंसिपल स्टेट किए, प्रोसेस एंड आउटकम जो मॉडल किया उसको स्टेट किया इन 3 लेवल्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मॉडल जो है वो कॉर्पोरेट सिटीजनशिप मॉडल है। ठीक है जी, ये मॉडल क्या कहता है कि अगर आपने एक कॉर्पोरेट सिटीजन बनना है तो आपको कॉर्पोरेट फर्म की 4 कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करनी होगी, कंसिस्टेंटली सेटिस्फैक्ट्री, सस्टेनेबल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, एथिकल एक्शन एंड बिहेवियर। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी अगर आप एक गुड कॉर्पोरेट सिटीजन बनना चाहते हो। तो एक पर्टिकुलर फर्म की कमिटमेंट जो कॉर्पोरेट सिटीजनशिप रिक्वायर होती है जो, तो वो फुलफिलमेंट करती है सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, पर्टिकुलर फर्म्स कमिटमेंट टू कॉर्पोरेट सिटीजनशिप रिक्वायर द फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फुलफिलमेंट क्या कमिटमेंट है कि हमने सर्टन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो जिनकी हमने फुलफिलमेंट करनी है, ये कहता है कॉर्पोरेट सिटीजनशिप मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड मॉडल जो है वो है स्टॉक होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर मॉडल्स। ठीक है, इसमें एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है। ठीक है जी, ये इस साइड पर ओरिएंटेशन है, यहाँ पर सेल्फ, मॉरल, इंटरेस्ट एंड ड्यूटी लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट है जो मोटिव्स ते ओरिएंटेशन। ठीक है, स्टेक होल्डर मॉडल एंड स्टेक होल्डर मॉडल। ठीक है, स्टॉक होल्डर एंड स्टेक होल्डर। तो प्रोडक्टिविटिज्म दिया हुआ है, प्रोग्रेसिवनेस दिया हुआ है, प्रोग्रेसिविज्म दिया हुआ है, फिलंथ्रॉफी दिया है, एथिकल आइडियलिज्म दिया है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ठीक है, जो प्रोडक्टिविटिज्म है, प्रोडक्टिविस्ट है, वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि फर्म का मिशन सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि उन्होंने मैक्सिमाइज करना है अपना प्रॉफिट, और उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, उन्होंने सिर्फ अपना मैक्सिमाइज करना होता है प्रॉफिट। ये प्रोडक्टिविटिज्म में माना जाता है। ठीक है, कि वो सेल्फ के साथ ज़्यादा इंक्लूड होते हैं। ठीक है जी, उनको उनका ज़्यादा इंटरेस्ट किसमें, सेल्फ इंटरेस्ट में होता है, प्रॉफिट मेकिंग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट क्या है, वो
एंटरटेन करते हैं स्टॉक होल्डर्स को। सीएस इज डोमिनेटेड बाय मॉरल ऑब्लिगेशन, यहाँ पर वो अपनी मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटीज़ को फुलफिल करते हैं। ये देखिए ना, ये फिलैंथ्रोपी के इधर बाहर साइड मॉरल लिखा हुआ है, मॉरल ड्यूटी, तो वो मॉरल ड्यूटी को फोकस ज़्यादा करते हैं। वो सेल्फ इंटरेस्ट में उनका कोई फोकस नहीं होता, वो उससे डोमिनेट नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म, ठीक है जी। तो प्रोग्रेसिविस्ट बिलीव करते हैं कि जो कॉर्पोरेट बिहेवियर है वो बेसिकली किस चीज़ से मोटिवेट होता है, सेल्फ इंटरेस्ट से। ठीक है, ये ना मैं देखिए सेल्फ एंड इंटरेस्ट दोनों साइड इसके लिखा हुआ है। तो ये जो प्रोग्रेसिविज्म होता है वो सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड होता है, और उनके पास एबिलिटी होती है कि वो सोसाइटी है ना, ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी फॉर गुड, कि सोसाइटी को अच्छे के लिए उस ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उनके पास एबिलिटी होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एथिकल आइडियलिज्म। एथिकल आइडियलिज्म जो है वो किस चीज़ के साथ कंसर्न होता है कि शेयरिंग करनी हमने कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की फॉर ह्यूमनिटेरियन एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन के साथ जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए हमने शेयरिंग करनी है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट थे, प्रोडक्टिविटिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, फिलैंथ्रोपी एंड एथिकल आइडियलिज्म। ठीक है, तो फिलैंथ्रोपी और एथिकल आइडियलिज्म जो है वो मॉरल ड्यूटी के साथ रिलेटेड होते हैं, वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। बट जो प्रोडक्टिविटिज्म एंड प्रोग्रेसिविज्म होते हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे सीएसआर के मॉडल थे जो हमने पहले भी मॉडल किए हैं बहुत, है ना। कॉरल मॉडल किया है हमने, अकरमैन, फ्रेडमैन, ये सारे मॉडल हमने कल भी किए, परसों भी किए। तो ये और 3 मॉडल थे इसके हमारे सीएसआर के। तो इसी के साथ जो आपका सीएसआर के मॉडल का कंसेप्ट था, जो टॉपिक था, वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई मॉडल समझ नहीं आया होगा, तो आपने मेरे से क्लियर करवा लेना है। जो हमने बाकी के पिछले मॉडल भी किए हैं, अगर उनमें भी आपको कोई डाउट होगा तो आपने मेरे से पूछ लेना है। ठीक है, थैंक यू क्लास।